स्वप्नवासवदत्तम। यह 6 अंक का नाटक है। कविवर्य भास के रूपकों में यह श्रेष्ठ माना जाता है। कथानक की दृष्टि से यह प्रतिज्ञा यौगंधरायण का अवशिष्ट भाग है। उज्जैनी से प्रद्योत कुमारी वासवदत्ता को हरण कर अपने राज्य वत्सराज्य में लाने के अनंतर राजा उद्यन उनमें अतिशय आसक्त होकर राजकार्य में गाफिल हो जाते हैं। फलस्वरूप वत्सराज्य का अधिक भाग उनका शत्रु आरुणि हर लेता है। तब उसको लौटाने के लिए मंत्री यौगंधरायण ने मगधराज की पुत्री पद्मावती के साथ उद्यन का विवाह कराने के लिए उपाय सोचा। राजा उद्यन के शिकार खेलने के लिए वन में जाने पर यौगंधरायण ने रानी वासवदत्ता को मनाकर अपना तथा वासवदत्ता के अग्नि में जलकर मरने की वार्ता फैलाई। अनंतर उन्होंने स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण किया, वासवदत्ता को अपनी बहन अवंतिका बनाकर उन्हें राजकुमारी पद्मावती के पास न्यास धरोहर की तौर पर रखा। तब उनके कौशल से पद्मावती के साथ राजा उद्यन का विवाह हुआ। परंतु विवाह के अनंतर भी राजा पूर्व पत्नी वासवदत्ता को नहीं भूल सके कि पति के प्रणय को न पाने से पद्मावती को शिरोवेदना होती है। इनकी अस्वस्थता की खबर पाकर राजा उद्यन समुद्रगृह में गए। वहां उनको न देखकर राजा उनकी शैया में सो गए। पद्मावती की शिरोवेदना का समाचार पाकर वासवदत्ता भी वहीं जाती है और सोए हुए राजा को पद्मावती समझकर शैया के एक भाग में बैठ जाती है। राजा स्वप्न में वासवदत्ता का नाम लेते हैं। तब वासवदत्ता को राजा की प्रतीति होती है। वे लटके हुए राजा के हाथ को शैया में रख देती हैं। राजा उद्यन वासवदत्ता के स्पर्श से उन्हें पहचान कर पकड़ने का उद्योग करते हैं। इसी बीच में वासवदत्ता उनका हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। इस बीच में राजा उद्यन के मंत्री रुमणवान आरुणि को परास्त कर राजा का छीना हुआ राज्य लौटाते हैं। अनंतर महासेन प्रद्योत के यहाँ से वासवदत्ता की धात्री वसुंधरा और कंचुकी उनका संदेश और वासवदत्ता और उद्यन के विवाह का चित्र ले आते हैं। पद्मावती वासवदत्ता का चित्र देखकर राजा से ऐसी ही सूरत की स्त्री मेरे पास है ऐसा कहती है और राजा के अनुरोध से अवंतिका को बुलाती है। यौगंधरायण भी उसी समय ब्राह्मण का छद्मवेश धारण कर बहन को लेने के लिए आ जाते हैं। वासवदत्ता को देखकर धात्री वसुंधरा पहचानती है और यौगंधरायण भी राजा को सब वृत्तांत बतलाते हैं। सब रहस्य खुल जाता है। मंगलमय परिणाम में सब प्रसन्न होते हैं। राजा सपरिवार उज्जैनी में प्रद्योत के पास जाने के लिए उद्यत होते हैं। यह नाटक भास के समस्त रूपकों में सबसे प्रख्यात और श्रेष्ठ रचना है। इसमें भी नाट्य नियम के विरुद्ध राजा उद्यन के शयन का दृश्य दिखाया गया है। 13 रूपकों के अतिरिक्त एक यज्ञफल नाम का नाटक उपलब्ध हुआ है। इसमें भास की रचना शैली परिलक्षित होती है। इसको भास की रचना कहकर कुछ विद्वान मानते हैं। इसमें पुत्र की उत्पत्ति के लिए राजा दशरथ के यज्ञ का अनुष्ठान करने का वर्णन है।